सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शंस हमारा कंप्लीट हो चुका था। सो नाउ हम लोगों ने बात की थी हेलोएरीन्स की, जैसे कि मैथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के टाइम पे जब हम जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने हेलो एल्केन का किया था, तो कुछ बात हम लोगों ने वहाँ पर हेलोएरीन्स की भी की थी। तो आज बात करेंगे हेलोएरीन्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि हेलोएरीन्स क्या होते हैं। देखिए बेसिकली हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग। अगर कोई भी हेलोजन एटम किसी एरोमेटिक रिंग से क्या हो जाए, मतलब डायरेक्टली अटैच हो जाए, तो वो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज हेलोएरीन्स। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी हेलोजन एटम, फॉर एग्जांपल मैंने एक्स ले लिया, एक्स कैन बी एनी हेलोजन, अगर ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है, दिस इज नोन एज हेलोएरीन्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हेलोएल्केन्स आप अच्छे से जानते हैं। हेलोएल्केन्स क्या है, दैट इज ऑफ RH। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, बल्कि ये क्या है, एक एराइल ग्रुप है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होने के कारण ही जो एराइल हैलाइड्स होते हैं, दीज आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड से ये कम रिएक्टिविटी शो करते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चन फिर बाद में आएगा कि भाई हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग आगे उस पर ये करेंगे बात। तो आज हमारा मेन फोकस है कि हेलोएरीन्स के बारे में, कि हेलोएरीन्स में क्या होगा कि कोई भी हेलोजन एटम अगर रिंग से आपका डायरेक्टली अटैच है, सो सच कंपाउंड आर नोन एज हेलोएरीन्स। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो लगा ला हेडिंग, दैट इज ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अपने लिए कोई भी इजी इंपॉर्टेंट 2 या 3 मेथड्स आप लोगों ने मतलब अपने नोट्स में ऐड ये मतलब कर लेने। तो वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो मेथड इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं की बात ही करेंगे। ठीक है, तो एक कॉमन सा मेथड है, नोट करें, दैट इज ऑफ बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। ये आपने पढ़ा हुआ है मेथड, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अब आपको प्रीवियस क्लास 11th के लेक्चर्स याद आ रहे होंगे कि जिसमें हम लोगों ने हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमोनेशन सारे मेथड्स किए थे विथ मतलब मैकेनिज्म। तो वो नोटबुक खोल लें, जब भी ये लेक्चर्स को कंपाइल ये कर रहे हैं, तो मतलब पढ़ रहे हैं, तो वो 11th का नोटबुक भी साथ में रखें, क्योंकि वो सारे मेथड्स जो हैं आपके विथ मतलब मैकेनिज्म आपको मैंने मतलब कराए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हेलोजिनेशन कैसे होगा। तो हेलोजिनेशन के लिए आप ये जानते हैं बेंजीन रिंग पे होना है। सो दिस इज बेंजीन रिंग। अब आप कोई भी हेलोजन, मैं यहाँ पर एक यानी कि जनरल ले रहा हूँ, दैट इज ऑफ X2। ठीक है, और यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं, लुइस एसिड। ठीक है, लुइस एसिड चाहे आप AlCl3 ले लें या FeCl3 ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ AlCl3, आप कोई भी FeCl3 ले सकते हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं। और यहाँ पर X2 के बदले आप क्या ले सकते हैं, X2 की जगह आप Cl2 ले सकते हैं और Br2 ले सकते हैं। अब बाकी नहीं लेंगे, क्यों पता है आपको। ठीक है, बाकी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं कि हेलोजिनेशन पे कैसे होता है मैकेनिज्म। तो फिलहाल आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, और तो यहाँ पे X लग जाएगा, प्लस साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, X साथ में बाहर क्या आ जाएगा, HX। ठीक है, सो दिस इज हेलोएरीन्स। वेरी सिंपल मेथड है, इसमें आप बहुत सारी रिएक्शंस ऐड भी कर सकते हैं। वैसे कोई मतलब आवश्यकता नहीं है कि बेंजीन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन किया तो क्या बन जाएगा, हेलोएरीन्स प्रिपेयर हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड जो हम लोग बात ये करने वाले हैं वो करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ठीक है, तो वो आपको आनी भी चाहिए। ठीक है, और उसका हालांकि मैकेनिज्म तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा करेंगे बात। तो देखिए नंबर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर ही आएंगे, बट नॉट, इसको नोट करिए, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, मैं वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको ये करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो आपको बेसिक मेथड्स हैं जो आपको आनी भी चाहिए। अब देखिए डायजोनियम सॉल्ट से अब हम हेलोएरीन्स प्रिपेयर ये करेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज अ सेंडमेयर। इसको सेंडमेयर रिएक्शन भी मतलब बोलते हैं, बट हमको मेथड ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से इसको भी देखना है। देखिए इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो पहले डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। अगर मैं ले लूँ एरोमेटिक अमाइन का मतलब एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया, NH2। ठीक है, ये एडिशनल पार्ट है। इसके रिएक्शन में किससे कर रहा हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे नोट, दैट इज ऑफ NaNO2 प्लस HCl
इनकी प्रेजेंस में बहुत लो टेम्परेचर हो 5 डिग्री के आसपास, तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाते हैं, दीज आर ऑफ, एक सॉल्ट फॉर्म इनका प्रिपेयर हो जाता है, दैट इज ऑफ N2Cl। तो इस चीज़ को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल देते हैं। सो दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से वेरी इंपॉर्टेंट, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर आप ये देख लेंगे तो आपको सैंडमेयर रिएक्शन भी समझ में आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है उस डाइजोनियम सॉल्ट से मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से, इससे मैं बना सकता हूँ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इससे मैं बना सकता हूँ ब्रोमोबेंजीन, बहुत ध्यान से, इससे मैं बना सकता हूँ साइनोबेंजीन, CN से मतलब सब्स्टिट्यूशन भी ये करा सकता हूँ, इससे मैं बना सकता हूँ आइडोबेंजीन, इससे मैं बना सकता हूँ, आई थिंक ये विजिबल हो रहा है, आइडोबेंजीन, ठीक है। सो दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना। अब इसको, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका मतलब कहाँ से प्रिपेयर हुआ, इट इज फ्रॉम एमीन, ये मतलब एनिलीन से, मीन्स एरोमेटिक एमीन जो है फर्स्ट NaNO2 और HCl से रिएक्ट लो टेम्परेचर पर करके क्या बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और उसकी रिएक्शन अब हम किससे करें, अब देखिए दिस इज डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होता है, तो आपको क्यूप्रस क्लोराइड ये चाहिए, देखिए इसके लिए हमको क्या चाहिए, Cu2Cl2 और इसका करस्पॉन्डिंग एसिड क्या ले लेंगे, HCl, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ब्रोमीन, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, इसके लिए लेंगे Cu2Br2, क्या लेंगे, Cu2Br2 और HBr ले लेंगे, ठीक है। अब साइनोबेंजीन है तो क्या ले लें, HCl, ये HCl ले लें, नहीं, HCl इज वेरी वीक एसिड, तो वीक एसिड होने की वजह से सब्स्टिट्यूशन नहीं ये कर पाएगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है CuCN और इन प्रेजेंस ऑफ KCN, CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN ये ले लेते हैं, ठीक है। अब आइडोबेंजीन है तो इसके लिए क्या ले लेंगे, Ki ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, हालांकि मैकेनिज्म के पार्ट पे हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि लंबा मैकेनिज्म है, जितना टाइम हम ये पूरा लेक्चर शूट कर रहे हैं उतना टाइम पे क्या होगा, पूरा एक मैकेनिज्म पे आ जाएगा, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बट आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, लाइक मैकेनिज्म पार्ट ऑफ व्यू। देखिए क्या होगा, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, कि जो भी आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट है, देखिएगा दिस इज डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, N2Cl। तो पहला क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड ये मतलब ब्रेक होता है, Cl तो बाहर है, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये काहे में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोकैटाइन, करस्पॉन्डिंग कार्बो ये कैटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कि हाईली अनस्टेबल है, क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो उसके साथ हम साथ में क्या लेंगे, अपने करस्पॉन्डिंग एसिड्स की रिएक्शन भी ये करा रहे हैं, तो यहाँ से ये Cl आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा तो ये बन जाएगा, Br आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये बन जाएगा, Cn आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा, I नेगेटिव आएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल पहले क्या होना है, ये बॉन्ड ब्रेक होना है, इसका करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटाइन फॉर्म होना है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आना है और आपका ये करस्पॉन्डिंग कंपाउंड ये बन जाना है। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, मीन्स aromatic amines first diazotized with NaNO2 HCl, then react with metal halides to obtain aryl halides, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दो मेथड्स हमारे हो गए और साथ में रिएक्शन भी क्लियर कर लिया, इसको नोट लगा के लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज हुंसडिकर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए हुंसडिकर रिएक्शन क्या है, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का जो सिल्वर सॉल्ट होगा उसको हम उसको ब्रोमाइन के साथ क्या कराएंगे, ट्रीट ये करवाएंगे, दैट विल यील्ड्स ब्रोमोबेंजीन। तो ये स्पेसिफिक है किसके लिए, ब्रोमोबेंजीन के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड तो मतलब पता ही है आपको फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, तो उसका सिल्वर सॉल्ट लेंगे, दैट इज C6H5COOAG, ठीक है। बेंजोइक एसिड तो पता ही है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा देते हैं, COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, तो H को रिप्लेस करके क्या लगा दिया हमने,
H को रिप्लेस करके क्या लगाया, एक सिल्वर सॉल्ट Ag लगा दिया, तो दैट इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन गया। ठीक है, सो दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब इसको हम लोग किससे कराएंगे ट्रीट, ओके, ऑन ट्रीटिंग इट विथ ब्रोमीन, इसको ट्रीटमेंट किससे कराएंगे, ब्रोमीन Br2 से। तो क्या होगा देखिए, यहां से Ag प्लस और यहां से एक Br, तो बाहर क्या आ जाएगा, AgBr बाहर आएगा, और साथ में यहां से क्या बाहर आएगी, CO2 गैस बाहर आएगी, प्लस CO2, AgBr प्लस CO2। ठीक है, और साथ में क्या बच गया देखिए, C6H5 और साथ में एक Br, दैट इज C6H5Br। इसको चाहे तो आप रिंग के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ हुंस-डिकर रिएक्शन। तो स्पेसिफिक फॉर ब्रोमोबेंजीन हमारा प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रीटमेंट ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विथ ब्रोमीन yields bromobenzene and this specific reaction is known as Hunsdiecker reaction। ठीक है, तो हेलोएरीन्स के अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्शंस के आएंगे, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं, इंपॉर्टेंट, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बट टुडे इज बेसिक मेथड्स ऑफ ये प्रिपरेशन। तो ऐसा नहीं कि और मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, बहुत सारे हैं, बट वही रिएक्शन हमने चूज़ किए हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको आने चाहिए। और साथ में बात कर लें अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो इसको आप NCERT से कवर ये कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे कि एराइल हैलाइड जो होते हैं वे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ये सॉल्युबल होते हैं। दीज बॉइलिंग पॉइंट्स आर सिमिलर टू देयर ऑफ ओपन चेन, जो ओपन चेन ये कंपाउंड होते हैं उनके मतलब सिमिलर होते हैं। और साथ में बात करेंगे जैसे एल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है ना, ये सॉरी मतलब एराइल हैलाइड्स हैं जो मोनो मतलब सब्स्टिट्यूटेड है, यानी कि जहाँ पर एक ही तरफ ये सब्स्टिट्यूशन है, वो डाइपोल मूवमेंट होता है उनका बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। ठीक है, जैसे क्लोरोबेंजीन है या ब्रोमोबेंजीन है। तो हालांकि डाइपोल मूवमेंट के बारे में मैं आपसे प्रीवियस वीडियोस में मतलब कर चुका हूँ बात। अगर आपने प्रीवियस हेलो एल्केन्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस मतलब नहीं देखे हैं तो आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ पर जाकर उसको मतलब चेक कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा हेलो एल्केन्स के ऊपर होगा, सॉरी हेलो एरीन्स के ऊपर होगा, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के ऊपर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ हम लोग इंपॉर्टेंट जनरल केमिकल ये मतलब प्रॉपर्टीज़ में करेंगे डिस्कस। तो 2-3 ये लेक्चर में हमारा चैप्टर मतलब फिनिश हो जाएगा। So stay connected, please like and share it. Thank you and have a nice day.